तो एक अभी हम जाएं इसके बारे में कि सबसे ज़रूरी है ऑफ कोर्स 4x एंड सेकंड इज़ स्लीप एंड थर्ड इज़ एक्सरसाइज। अब मैं इस चीज़ में विश्वास ही नहीं रखती कि आप वेट लॉस कर रहे हो बट आप बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस कर रहे हो, क्योंकि आपका वेट लॉस हो रहा है बट उसमें आपका 50% मसल लॉस हो रहा है। इसका मतलब जब आप डाइट बंद करोगे तो आप जो 1800 कैलोरी में आप अगर अपना वेट मेंटेन कर रहे थे वो 1600 पहुंच जाएगा। दैट मीन्स आपको कम खाना मिलेगा। मसल लॉस हमको चाहिए नहीं, बिकॉज हम जो कैलोरी बर्न करते हैं मसल के जरिए से करते हैं। तो अगर मसल कम हो गया तो कैलोरी बर्न कम हो गया, इसका मतलब आप जितनी कैलोरी खा रहे हो ज़्यादा खाओगे तो वजन बढ़ेगा। इट्स वेरी सिंपल मैथ्स। तो एक्सरसाइज इज द थर्ड पिलर। 4x स्लीप एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब वॉकिंग नहीं है। हाँ, सो जैसे कि डाइट में भी कॉम्बिनेशन होता है, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स एंड फाइबर, इसी तरह से एक्सरसाइज में भी कॉम्बिनेशन होता है। लोग भूल जाते हैं वेट कम करना है तो रोज़ जिम जाके, जैसे कितने लोग आते हैं मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ वीक में 3 दिन, बाकी के 3 दिन मैं योगा कर रहा हूँ और शाम को मैं गेम्स खेल रहा हूँ और बाकी के 3 दिन मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। बट बैलेंस किधर है आपका? देर इज नो बैलेंस। सो व्हाट आई बिलीव एक्सरसाइज में क्या होता है कि बैलेंस ऑफ मसल बिल्डिंग, स्ट्रेचिंग, लो इम्पैक्ट कार्डियो एंड हाई इम्पैक्ट कार्डियो, ये 4 का बैलेंस होना चाहिए। इसमें से आप एक चीज को उड़ा सकते हो। मसल बिल्डिंग यानी कि या तो जिम या तो फ्री बॉडी, वेट ट्रेनिंग, पिलाटीज, इवन योगा टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जब वो होल्ड्स करते हैं योगा में, योगा भी एक तरह से स्ट्रेचिंग एंड मसल बिल्डिंग दोनों रहता है। और एनी ऑफ दीज एक्सरसाइज। हाई इम्पैक्ट कार्डियो में आ गया आपका डांस, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट, ऑल दिस इज हाई इम्पैक्ट कार्डियो। इवन स्विमिंग को भी हम मसल बिल्डिंग में ही बांधते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ वेट बेरिंग एक्सरसाइज। तो स्विमिंग भी आपका मसल बिल्डिंग में आता है बिकॉज आपकी मसल ही बिल्ड होती है स्विमिंग में। कार्डियो भी रहता है, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छा होता है बट उसमें आता है। और उसके बाद हो जाता है लो इम्पैक्ट कार्डियो विच इज़ वॉकिंग। ना वॉकिंग, अगर मेरे पास कोई इंसान आता है जो कि हमारे क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, तो जो लंदन से आया या कोई अमेरिका से आया, वो लोग जो होते हैं ना कि वो एज इट इज़ बहुत स्टेप्स लेते हैं दिन के, क्योंकि उनको इंडिया के जैसे फैसिलिटी नहीं होती, छोटे छोटे घर नहीं होते, जो रोड होते हैं बहुत फ्रेश होते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता, तो वहाँ के लोग एज इट इज़ 10,000 स्टेप्स चल लेते हैं दिन के। इंडिया में जो मेट्रो सिटीज़ में ये प्रॉब्लम है, 10,000 स्टेप्स होता नहीं है किसी का अगर आप 1 घंटा चलो ना तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ एनीथिंग 8,000 से 10,000 कदम, और सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ स्ट्रेचिंग, थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ टोनिंग, मसल बिल्डिंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो चाहिए। कोई वेट लॉस अगर किसी को करना है तो हम उनको कहते हैं आप 70% लो इम्पैक्ट कार्डियो करिए, 20% अगर आप सोचिए कि आपने 10 घंटे देने हैं दिन सप्ताह के, 20% आप टोनिंग या मसल ट्रेनिंग करें और 10% टाइम आप अपना स्ट्रेचिंग में डालें। ये एक बहुत भारत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। स्पेशली छोटे शहरों में ना लेडीज़ घर को छोड़ नहीं सकती अलग अलग रीजंस की वजह से, तो घर पे बैठ कर किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं? घर पे बैठ के आजकल तो आफ्टर जो कोविड के बाद में तो इतनी क्लासेस अवेलेबल हैं, जैसे कि वॉक अ माइल की क्लास है जो कि सब फ्री हैं, जेन फोंडा की है, लेस्ली सिम्पसन की है। वॉक अ माइल टीवी चालू किया एंड वो कर सकती हैं वॉक, वो हम लोग ने सबको दिया था कोविड के टाइम पे। योगा क्लासेस भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो कि वो कर सकती हैं। डांस क्लासेस है, हाई इम्पैक्ट कार्डियो भी वो कर सकती हैं। खाली वेट ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है कि वो मैं मानती हूँ कि आपको अंडर गाइडेंस ही करना चाहिए। या अगर घर पे एक पुल अप बार डाल दिया, एक छोटा सा सेटअप बना दिया, तो घर पे हो सकती है वेट ट्रेनिंग। पर आई थिंक लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लोग एक ज़माने में डरते थे वेट ट्रेनिंग की वजह से, क्योंकि ये लगता था कि पहलवान की तरह लगेंगे, पर ये सच नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास इतने लोग आते हैं जो खाली वॉक करते हैं ना, 45 के बाद में सबसे पहले तो फ्रोजन शोल्डर होता है, बाद में प्लांटर फसाइटिस हो जाता है, बाद में बैक पेन हो जाती है, और कोई ना कोई तो मसल पेन होता ही है उनको। तो अगर आप ट्रेनिंग 40 साल की उम्र के बाद शुरू नहीं करते हो तो आप यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी बैड क्वालिटी ऑफ हेल्थ लेटर इन लाइफ। बॉडी टूटने लगती है एकदम, और आप जो वॉकिंग है वो भी नहीं कर पाते। एक वुमेन को किस एज पे स्टार्ट करनी चाहिए वेट ट्रेनिंग फॉर अ हेल्दी लाइफ? वेट ट्रेनिंग या टोनिंग? सो वेट ट्रेनिंग मैं विमेन को कहती हूँ कि
फॉर विमेन स्पेसिफिक उनके लिए ज़रूरी होता है योगा इज़ बेटर देन वेट ट्रेनिंग एंड पिलाटेस इज़ बेटर देन वेट ट्रेनिंग, बिकॉज पिलाटे में अपने आप ही स्लो वेट ट्रेनिंग होता है. बट अगर वेट ट्रेनिंग करना चाहें तो आफ्टर देयर ग्रोथ पीरियड विच इज़ आफ्टर 18 after 18? Okay. 18 देखो हाइट ग्रोथ. क्योंकि वाई वी डोंट टेल, हम क्यों नहीं बोलते लेडीज़ को वेट ट्रेनिंग उसके पहले शुरू करने के लिए, बिकॉज उसके लिए हमको डाइट बैलेंस करना पड़ता है ज़्यादा प्रोटीन के लिए. जो भी एक्सरसाइज करें उसमें प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट होना चाहिए, यानी कि जिससे कि जो भी प्रोटीन हम खा रहे हैं वो हमारे ग्रोथ में जाना चाहिए, नॉट टुवर्ड्स मसल बिल्डिंग. इसके लिए बट 18 साल के बाद तो आसानी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हाइट ग्रोथ तब तक ख़त्म हो जाता है. हाइट के लिए सबसे ज़रूरी है स्विमिंग, साइकिलिंग, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है हाइट के लिए. एंड योगा इज़ वेरी गुड बिफोर द एज ऑफ 18. पिलाटेस इज़ वेरी गुड. एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है उस वक्त हमें प्रेगनेंसी योगा या वॉकिंग करना चाहिए. उनके स्पेशलाइज क्लासेस होते हैं तो वो सब करना चाहिए. लैक्टेशन के टाइम पे भी हमको ये जो तीनों पीरियड हैं, ग्रोथ पीरियड टिल 18, देन लैक्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड एंड लैक्टेशन, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को, इसमें प्रोटीन स्पेयरिंग बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जो भी प्रोटीन है वो उसके खुद की बॉडी के लिए चाहिए वुमेन को, या प्रेगनेंसी के टाइम पे फॉर द बेबीज, बच्चे के लिए डेवलपमेंट के लिए, एंड लैक्टेशन में भी दूध को रिच बनाने के लिए चाहिए. तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि सोच समझ के करें. एंड ऑफ कोर्स पूरी ज़िंदगी पड़ी है बाद में वेट ट्रेनिंग के लिए.